A very pleasant morning to all my dear students. Once again we are here with our online English class. As yes, we have discussed test paper 2. Now today we are going to discuss your main course book, that is New Learning to Communicate. Today we will have a mind map of the poem, that is Growing Up. Growing Up, right? This is a poem. This poem is composed by Harry Van. Harry Van. He is a very well-known poet. ये बहुत फेमस पोएट है. इन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं. ग्रोइंग अप, दिस पोएम. ग्रोइंग अप मीन्स जिस तरह से आप एक एज के बाद दूसरे एज में एंटर करते हैं, बढ़ते जाते हैं, उसी तरह हम ग्रो करते जाते हैं. इज़न्ट इट? हम एक के बाद एक स्टेज पर ग्रो करते हैं. फर्स्टली व्हेन वी आर बिकमिंग वेरी इन्फेंट बेबी. इन्फेंट बेबी मतलब कि एक दूध पीता हुआ बच्चा होता है जो अपने आप स्वयं काम नहीं कर पाता है, राइट? जो स्वयं नहीं करता है वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहता है, ठीक है ना. वी यूज टू हैव टेक केयर वेरी मच. हमें उन बच्चों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है. तो वो इन्फेंट बेबी है. जब वो क्रॉल करता है, रेंगता है, चल भी नहीं पाता है, अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाता है, अपना वर्क तो वो कर ही नहीं पाता है, उस समय हमें उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है. वी हैव टू टेक केयर. दैट इन्फेंट बेबी इज टोटली डिपेंड अपॉन अस. ओके, वो हम पर डिपेंड है. तो हमें इस टाइप के बेबी का पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता है. इन्फेंट बेबी के बाद बच्चा चाइल्डहुड की स्टेज पर आता है, ठीक है ना. व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जाने लगता है. जिस तरह वो स्कूल जाता है, धीरे धीरे एक के बाद एक स्टेज को सीखता है. एक के बाद एक स्टेज उसके आती है. उसके लाइफ में धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. वो खाना सीखता है, पढ़ना सीखता है, बोलना सीखता है. लर्निंग, ही ट्राई टू गेन लर्निंग, टीचिंग, वॉकिंग, मूविंग, प्लेइंग, लाइक दिस. He starts some doing activities in his life. वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करने लगता है. Got it? Then afterwards, what happened? He entered the stage of teenager. उसके बाद टीनेजर की एज मीन्स 10 साल से ऊपर की एज, वो वाले बच्चे आते हैं जो थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग जाते हैं. अंडरस्टूड? सो इन दिस मैनर उस स्टेज में वो अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, अपने बिलोंगिंग्स यानी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं. दे हैव टू नो हाउ टू डील विद इट लाइक दैट. देन चाइल्ड क्या होता है? ग्रोन अप होके उसके बाद एडल्ट स्टेज पर आता है, जब इंसान अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से समझने में सक्षम हो जाता है. जब वो पूरा समझने लग जाता है कि जो भी उसने चीज़ सीखी है अब तक, अब वो पूरी तरह से स्वयं कर सकता है. वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं होता है. वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सीख लेता है. सो इन दिस मैनर ही कैन डू ऑल टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. ही कैन हैंडल द सिचुएशन. ही कैन डू एनी टाइप ऑफ वर्क. ओके, आफ्टर एडल्टेशन, उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद उसकी मैरिड लाइफ स्टार्ट होती है. देन ही एंटर अ डिफरेंट स्टेज. इस तरह से उसके बाद लास्ट स्टेज आती है ओल्ड एज की, जब हमारा ओल्ड एज आता है. इस तरह से एक लाइफ साइकिल चलती है बच्चों, जन्म से लेकर मृत्यु तक, बर्थ से लेकर डेथ तक. तो ग्रोइंग अप वन बाय वन स्टेज, वी हैव टू कंप्लीट one by one stage and enter into different stage by learning many things. So here in this poem we can say that Growing Up by Harry Van. Here the poet told that when he was 7, what did he do? Then he entered into a new magical place and there he found tigers and many more things. Okay, here in this poem the poet tried to describe a picnic scene. Got it? Where he could hide it, where he can move it and describe many more things. So students, here we can say that when we growing up and completing one by one stage, we enter and we learn many things. जब हम एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज पर जाते हैं, एक के बाद एक स्टेज कवर करते हैं,
ग्रोइंग होते जाते हैं, ग्रोन अप होते जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं और हम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं. So from this lesson we can learn that growing and entering into another stage, we learned many things. Thank you so much.